फिट माने जाने वाले लोगों को जो अचानक मौतें हो रही हैं, उसका कारण क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो उनके इस हार्ट को ट्रिगर कर रहे हैं और अटैक आ रहा है? स्ट्रेस, पोस्ट कोविड ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन ये जो युवा फिट हैं, उनमें क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से ये अटैक है? फिजिकल एक्टिविटी जो है बेसिकली हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम मॉर्निंग में जो है फिजिकल एक्टिविटी करें। हुँ। दूसरा है कि जब भी आप स्टार्ट करते हो तो ग्रेजुअल स्टार्ट करना चाहिए एक्सरसाइज, विग्रस नहीं करना चाहिए। अगर आपके फैमिली में अगर हार्ट डिजीज़ की कोई हिस्ट्री है, जैसे प्री मैच आपके फादर को या मदर को अर्ली एज में अगर हार्ट की प्रॉब्लम है बिलो 50 ईयर्स में, तो उन्हें एक हेल्थ स्क्रीनिंग ज़रूरी है। हुँ, हुँ। अगर आप डायबिटिक हाइपरटेंसिव हो या आपने कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई है, तो आपको जो है एक रूटीन स्क्रीनिंग जो है बहुत ज़रूरी है। विग्रस एक्सरसाइज कर मतलब जिम में भी अगर आप ट्रेडमिल पे बहुत तेज़ दौड़ रहे हो या बहुत हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो या स्विमिंग के लिए जा रहे हो या कोई भी बहुत स्ट्रेनस स्पोर्ट्स खेल रहे हो, जैसे बैडमिंटन के लिए जा रहे हो, तो आपको एक जो है एक एज के बाद सर्टन एक हेल्थ स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पता चल जाएगा कि कितनी रिस्क है आपको और आप कितने फिट हो। क्योंकि नॉर्मली तो अगर आप नॉर्मल एक्टिविटी करते हो, फिजिकल एक्टिविटी जैसे ब्रिस्क वॉकिंग है या जॉगिंग है, जॉगिंग भी कंटिन्यूअसली नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए जॉग करो, फिर वॉक करो, फिर जॉग करो, फिर वॉक करो, तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। पर आप बॉडी को बहुत ज़्यादा अगर फिजिकल स्ट्रेस देते हो और यूज टू नहीं हो उस एक्टिविटी के लिए, तो हम हमारे तरफ से यही है कि जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करो स्टार्ट करो ग्रेजुअली, हुँ, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। हुँ। अगर कोई भी रिस्क फैक्टर्स है आपके फैमिली में या आपके ब्लड रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, तो डॉक्टर को दिखाना है, प्रॉपर स्क्रीनिंग करानी है कि आपका जो हेल्थ है वो कैसा है, आपका कार्डियक हेल्थ या जो भी वेस्कुलर हेल्थ जो है वो कैसा है। अगर वो फिट हो तो ही आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। दूसरा है कि जिम में बहुत ज़्यादा जो हैवी वेट लिफ्टिंग है वो अवॉइड करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल्स में टियर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एओर्टिक डिसेक्शन। हुँ, हुँ। अगर आप बहुत ज़्यादातर जो वेट लिफ्टर हैं उनमें ये देखने को मिला है कि सडनली जो बहुत हैवी वेट उठाते हैं वो आपके ब्लड वेसल्स में टियरिंग कर देता है। आपके जो ब्लड वेसल्स की जो ऊपर की लाइनिंग है, जो हम बोलते हैं इंटीमल लाइनिंग, वो आपके जो मसल से जो है बाहर आ जाती है और वो भी बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है। आपके पूरे बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन वो इफेक्ट हो जाएगी और ये डेंजरस है। हार्ट अटैक में भी ये है कि अगर आप ट्रेंड नहीं हो, विग्रस कर रहे हो, तो वो भी आपका स्ट्रेस की वजह से आपकी जो लिपिड्स की हम बात करते हैं, लिपिड्स फटने से क्या होता है कि क्लॉट बन जाता है और ये नेचुरल टेंडेंसी है। कहीं भी आपका अगर कट होता है, उसको हील करने के लिए बॉडी जो है वहाँ पे क्लॉट बनाते हैं। पर हमारे ब्लड वेसल्स जो है बहुत पतले-पतले हैं, 2 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर के हैं। तो इतने पतले ब्लड वेसल्स में अगर क्लॉट बन गया, तो 100% वो चोक हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है। दूसरा है हार्ट अटैक के बाद जो सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं, वो आपकी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, हुँ। कि ब्लड सप्लाई बंद हो गई, जिसकी वजह से आपकी ब्लड सप्लाई ये आपकी जो रिदम है डिस्टर्ब, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की बात होती है। तो हार्ट अटैक के विद इन फर्स्ट 1 आवर जो डेथ्स होती हैं, वो ज़्यादातर आपके इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की होती हैं, वीटीवीएफ बोलते हैं जिसको। तो रूटीन स्क्रीनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।